अब बात करते हैं फंगाई की। बैक्टीरिया के बाद वही तो ऑर्गेनिज्म था। ब्रेड खाना किसको पसंद है? ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस। गौर से देखे इस पिक्चर को, आपको क्या नजर आ रहा है? कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको ये पिक्चर में। तो दीदी, हमें ये दिख रहा है कि ये जो आटा है वो फूल के ऐसा हो गया है, पर कैसे? व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट? किसी ने पंप लेके इसमें हवा भर दी क्या? ऑलमोस्ट ऐसी समझ लो, ऐसे ही हुआ है। अगर ये डो में, ये आटे में हमने यीस्ट मिलाया हो तो ऐसा हो सकता है। यीस्ट रेडली अवेलेबल है मार्केट में, आपको कोई भी प्रोविजन स्टोर या बेकरी से मिल जाता है। जब आप आटा बनाते हैं तब आप 1 चम्मच यीस्ट को अगर ऐड कर दे तो ये ऐसा फूल जाता है। पर ये ऐसा क्यों फूलता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसमें एयर भर गया, हाँ, पर एयर आया कहाँ से? तो जब यीस्ट हमने डाला, इसको हम 1 या 2 घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ देते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। तो यीस्ट ये आटे को कंज्यूम करना शुरू करते हैं। जैसे ही इसमें जो फूड है उसको वो कंज्यूम करते हैं, वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो ट्रैप हो जाता है। अभी एक एक यीस्ट तो इतना छोटा है, वो एक एक बबल CO2 को रिलीज करता जाएगा, तो वो CO2 इसमें ट्रैप हो जाएगा, इससे एस्केप नहीं किया होगा। तो ये ऐसा हमें फूला हुआ नजर आता है। इसके मदद से ब्रेड बहुत फ्लफी और सॉफ्ट बनती है, इसलिए हम यीस्ट डालते हैं। तो हो गया ना आपके फ्रेंड, टेस्टी यम्मी ब्रेड बनाने में हेल्प कर रहा है ना फंगस। देखो, उस दिन ब्रेड को सड़ा दिया था, आज ब्रेड को बनाने में हेल्प कर रहा है। कितनी अजीब दुनिया है ना। बट ध्यान रहे, जो ब्रेड को सड़ाने वाला फंगस था दैट वाज ब्रेड मोल्ड, वो अलग टाइप का फंगस था। ये है यीस्ट, वो अलग टाइप का फंगस है। दूसरा, वाइन। यूजुअली क्रिश्चियंस के इसमें यूज होता है वाइन एंड ब्रेड। तो वाइन है क्या? वाइन, जब हम वीट, बार्ले, ग्रेप्स, बहुत सारे फ्रूट्स या कोई भी अनाज को लेते हैं और उसमें यीस्ट डाल देते हैं और उसको बहुत टाइम तक हम बनने देते हैं, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। और दूसरा, इसमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा वो फ्रूट्स में या ग्रेन्स में, उसको यीस्ट कन्वर्ट कर देगा किसमें? एल्कोहल में। तो इसीलिए उसके मदद से वाइन बनती है। वाइन और अलग अलग टाइप के अल्कोहल हमें मिलते हैं, सारे मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, फंगस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो किसकी वजह से हो रहा है? ये यीस्ट है। दिस इज सैकरोमाइसिस सेरेविसी, इसका साइंटिफिक नेम है। इसको माइक्रोस्कोप में देखे तो दे लुक लाइक दिस, स्मॉल लिटिल बर्ड्स और grains, they look like that. तो जो प्रोसेस है जिसमें इसमें जो शुगर प्रेजेंट है, जो मैंने अभी बोला कि ग्रेन्स में या फ्रूट्स में जो शुगर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करता है यीस्ट अल्कोहल में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। और ये प्रोसेस कौन करता है? यीस्ट। तो ये हमने देख लिया कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिर्फ यही फंक्शन के ऊपर पूरी इंडस्ट्रीज चल रही है, पूरी बेकरी इंडस्ट्रीज और पूरी अल्कोहल इंडस्ट्रीज चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज सो मेनी पीपल आर कंज्यूमिंग ब्रेड्स एंड केक्स एंड मफिन्स एंड ऑल ऑफ दैट, और अल्कोहल। गुजरात में बैंड है लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा कंजम्पशन है अल्कोहल का। तो ये कमर्शियल यूज हो गया। कमर्शियल मतलब जिसका इंडस्ट्री में यूज हो। ये हमने देख लिया फंगस। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्या है।
Our next microorganism is protozoa. लेकिन प्रोटोजोआ से जाने से पहले मैं आपको और एक चीज पूछना चाहती हूँ अबाउट फंगस। आपको कोई और फूड याद है जिसको हम ओवरनाइट या थोड़े घंटों के लिए छोड़ देते हैं और फिर वो फूल जाता है, जैसे ब्रेड में हुआ? कैन यू थिंक ऑफ एनी ऑफ दोज फूड्स? राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई यू नोटिंग डाउन एवरीथिंग? आपको अपने नोट्स में भी लिखना है, ओके? कैन यू गेस? आप उसको सांभर चटनी के साथ खाते हैं एंड वेरी फ्लफी, वेरी सॉफ्ट। यू गेस इट राइट, इडली डोसा का बैटर उसको हम बना के छोड़ देते हैं ना, या फिर राइस और दाल को मिक्स करके ओवरनाइट मम्मी छोड़ देती है और फिर सुबह उठ के उसको ग्राइंड करती है, पीसती है। यस, दैट्स इडली डोसा फॉर यू। उसमें भी फर्मेंटेशन हो रहा है। और कोई फूड आप सोच सकते हैं जिसमें ये चीज हो रहा हो? Good, write it down and share with me the other time. नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटोजोआ हमें कैसे हेल्प करता है। प्रोटोजोआ क्या हेल्प कर सकता है हमारी? अच्छा, इसमें लिखा है सैंड टू सॉइल फर्टिलिटी फॉर फ्री। फ्री में कैसे फर्टिलिटी दे रहा है प्रोटोजोआ? जैसे बैक्टीरिया दे रहा था, प्रोटोजोआ भी सॉइल में प्रेजेंट होता है और वो भी बहुत सारे कंपोनेंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसको सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब कर सके। वो जो कन्वर्जन कर रहा है वो बन जाता है न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, ओके? और दूसरा, ये फिश कुछ खा रही है, दिख रहा है, व्हाट इज दैट? प्रोटोजोआ। तो फिश, जो छोटे फिश होते हैं स्पेशली, दे ईट प्रोटोजोआ और जू प्लैंक्टॉन्स। मैं इस पे डिस्कशन करूंगी कि जू प्लैंक्टॉन्स होते क्या है और कैसे, लेकिन जो छोटी फिश होती है ना, वो ऐसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाती है जिसका नाम होता है प्रोटोजोआ। वो ऑलरेडी वाटर में प्रेजेंट मिलते हैं। कैसे दिखते हैं हमारे प्रोटोजोआ? डू यू सी दिस थिंग? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूजुअली आपको हर एक प्रोटोजोआ में ये देखने को मिलेंगे। और इसको भी अगर हम जूम करें तो इसमें भी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये भी मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआ में देखने को मिलते हैं। तो सॉइल में एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, दूसरा वो बहुत सारे बैक्टीरिया को खा सकता है। तो ये हमारी मदद कैसे हुई? सॉइल में बहुत सारा अनवांटेड बैक्टीरिया भी होता है ना, तो प्रोटोजोआ उसको खा जाएगा, हो गया ना हमारा फ्रेंड। यस। और फिश को भी खाना देता है। तो जू प्लैंक्टन मैंने आपको बताया था, जू। अभी प्रोटोजोआ का मतलब पहले समझते हैं, फिर हमको जू प्लैंक्टन का मतलब समझ आएगा। प्रोटो मतलब पहले, और जोआ, जू याद आ रहा है कुछ? यस, जू तो बहुत अच्छी जगह है, हम सबको जाना अच्छा लगता है। जू में क्या रखते हैं? एनिमल्स को। तो अ प्राइमरी एनिमल, या तो फिर एक एनिमल से पहले जो प्रिमिटिव एनिमल था उसको प्रोटोजोआ बोला गया है। तो एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी पहले प्रोटोजोआ में देखने को मिली, इसलिए उसको प्रोटो मतलब प्रिमिटिव एनिमल जोआ बोला गया है। तो अभी हमने प्रोटोजोआ का मतलब समझ लिया, तो जू प्लैंक्टन भी समझ आ जाएगा। जू का मतलब क्या होगा? एनिमल। और प्लैंक्टन का मतलब, ये थोड़ा नया है, प्लैंक्टन का मतलब होता है जो तैर रहा होता है, समथिंग विच इज स्विमिंग और फ्लोटिंग, स्पेशली फ्लोटिंग। तो जू प्लैंक्टन मतलब एनिमल जो फ्लोट कर रहा है, स्विम नहीं, हाँ, फ्लोट। ऐसा कौन सा है एनिमल? और प्रिमिटिव एनिमल रादर, बिकॉज ये एनिमल नहीं है, दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स प्रोटोजोआ। यस, दिस वाज प्रोटोजोआ हेल्पिंग अस। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा एनिमल है जो हमें हेल्प कर रहा है। तो चलो हमारे और एक दोस्त की बात करते हैं, एल्गी।
एंड एल्गी हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड इन नीड कब बनता है? लेट्स सी। ये सुंदर निखरी त्वचा का राज क्या है? अरे ये सुंदर निखरी त्वचा का राज एल्गी ही है। एल्गी, यू गेस इट राइट, इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। तो आपके सारे क्रीम्स और लोशंस, पैक्स, उन सब में एल्गी यूज होता है, क्योंकि एल्गी में ऐसा प्रोटीन है विच गिव्स नरिशमेंट टू योर स्किन। व्हाट्स नेक्स्ट? जो हम डिलीशियस खाना खाते हैं, दैट ऑल्सो इज एल्गी। नाउ कैन यू गेस दिस डिश? गेस करो और कमेंट करो। टेल मी व्हाट दिस डिश इज। Some of you may have already guessed it right. This is sushi. ये एक बहुत पॉपुलर जापानीज डिश है। इसके अंदर राइस फिलिंग होता है और फिश होता है, एंड ये जो रोल किया हुआ है ना, ये पत्ता होता है, दैट्स अ लीफ। और वो पत्ता क्या होता है? यस, एल्गी। एल्गी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। बेसिकली आपका फूड इंडस्ट्री में एल्गे का बहुत यूज़ है, बहुत सी फूड्स में एल्गे खाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी एल्गे यूज़ होता है। कोई भी सब्सटेंस हार्ड बनाना होता है ना, जब हार्डनिंग के लिए, उसमें भी एल्गी का बहुत यूज़ होता है। और लास्ट, एल्गी इज ऑल्सो अ दवाई। It is used as medicine. It has antiviral properties, antibacterial properties, and आप मानोगे नहीं, it has effects on cancer treatment. It has effects on cancer as well. कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है एल्गी। इतने सारे यूजेस है एल्गी के। जब दवाई की बात हो ही रही है, तो लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज how exactly microorganisms are used as medicines. ऐसा क्या करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म कि उसको हम मेडिसिन की तरह यूज करते हैं? पहले हमने देखा था कि बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब की वजह से हमें डिजीजेज होती है, अभी उन्हीं को हम मेडिसिन की तरह भी यूज कर रहे हैं। हाउ? लेट्स हैव अ लुक।